Good morning students, welcome to our online classes. I am your SST teacher. All you know that on 5th August our exam will be held, so we revise our chapters, our syllabus for these exams. So today I teach you about the first chapter of geography named India size and location. Let me start our today's class. Our first question is, in which hemisphere does India lie? कि जो अपना इंडिया है, अपना भारत है, वो कौन से हेमिस्फीयर में, कौन से गोलार्ध, हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोलार्ध, कि भारत कौन से गोलार्ध में लाई करता है? आंसर है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, HEMISPHERE। देखिए ये आपकी अर्थ है और ये आपकी इक्वेटर है। ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ पोल है और ये साउथ हेमिस्फीयर है। ये जो अपनी इक्वेटर है 0 डिग्री, ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इंडिया कौन से पार्ट में लाई करता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स? कि जो अपना इंडिया है उसको लैटिट्यूडनल वे में 2 पार्ट्स में कौन सी लाइन डिवाइड करती है? तो कौन सी लाइन डिवाइड करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके स्टूडेंट्स, कि इंडिया को 2 पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है? इंडिया को 2 पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती है और अपनी अर्थ को कौन डिवाइड करता है? इक्वेटर। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडियन लैंडमास? कि भारत का जो लैंडमास है, भारत की जो धरती है, मतलब जितना इंडिया है वो कितना है? तो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया को क्षेत्रफल भी बोलते हैं, तो कितना है वो? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक यहाँ पे एरिया वाइज पूछी है, तो कौन सी है? 7th है, SEVENTH, 7th रैंक है इसकी। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच आइलैंड ग्रुप लाइज इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया? इसने क्या पूछा है? साउथ वेस्ट पूछा है। आपका ये जो इंडिया है इसका साउथ वेस्ट, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, तो साउथ वेस्ट में क्या है? लक्षद्वीप, LAKSHADWEEP, लक्षद्वीप। कि इसके साउथ वेस्ट में क्या है? लक्षद्वीप है। और अगर आपसे साउथ ईस्ट में पूछ ले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया? कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? नेपाल, भूटान, BHUTAN, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, BANGLADESH, बांग्लादेश, पाकिस्तान, PAKISTHAN, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, AFGHANISTHAN, अफगानिस्तान, एंड श्रीलंका, LANKA, लंका, एंड म्यांमार, MANYMAR।
तो ये सारी कंट्रीज जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं ये सारे, नेपाल है, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड म्यांमार। मैं आपको इसको मैप के ऊपर भी दिखाती हूँ। दिस इज द मैप ऑफ आवर इंडिया एंड दिस इज नेपाल, दिस इज भूटान, here is Pakistan and here is अफगानिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान छोटा सा हिस्सा जो पीओके है, जो पाकिस्तान के अंडर में है, वहाँ पे ये जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान का है, जो हमारे इंडिया का अफगानिस्तान से टच होता है। ओके, यहाँ पे है चाइना और यहाँ पे है म्यांमार। म्यांमार, ये है बांग्लादेश एंड दिस इज श्रीलंका। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था जिसके अंदर था कि साउथ वेस्ट के अंदर कौन सा आइलैंड है, तो ये अपना वेस्ट है, यहाँ पे गुजरात में, और यहाँ पे तमिलनाडु में साउथ है। तो इधर कौन सा है अपना लक्षद्वीप, LAKSHWADEEP, लक्षद्वीप, ये अपना लक्षद्वीप है एंड ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपने देखा कि ये जो कंट्रीज हैं, जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, वो सारी हैं। उसके बाद ये दो अपने आइलैंड्स हैं। Our next question is name the strait and Gulf of Mannar। म्यांमार अलग है, म्यांमार कंट्री है एंड मन्नार गल्फ है, खाड़ी है। ओके, तो नेम द स्ट्रेट, उस स्ट्रेट का नाम बताइए, उस गलियारे का नाम बताइए और उस गल्फ ऑफ मन्नार बताइए। मतलब कि एक जो इंडिया की स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट कहाँ पे है, ये श्रीलंका में है, मैं आपको मैप में भी शो कर दूंगी। तो हमें वो स्टेट बतानी है और गल्फ ऑफ मन्नार का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पाक स्टेट, और जो गल्फ ऑफ मन्नार है उसका नाम तो गल्फ ऑफ मन्नार ही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट कौन सी है, पाक स्टेट है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कि इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। तो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये अपनी क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के अंदर जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं, ये वो लाइन है। ओके, आई शो बोथ पाक स्ट्रेट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन इन मैप। इन आवर मैप दिस इज इंडिया एंड दिस इज श्रीलंका एंड देयर इज ए गैप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड दिस एरिया is called strait and called Pak Strait, RAIT, पाक स्ट्रेट। उसके बाद जो इंडियन मेरिडियन टाइम है वो अपनी इधर से निकलती है, इलाहाबाद से होती हुई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, और 5 जो स्टेट्स हैं उनको क्रॉस करती हुई यहाँ से निकलती है और इसका क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इसकी लोकेशन है। आवर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इन प्रीवियस क्वेश्चन वी read about the rank of India in northern hemisphere and now we read about the countries which are larger than India, कि इंडिया से जो कंट्रीज बड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो कौन सी हैं, रशिया, RUSSIA रशिया, उसके बाद है CANADA कनाडा, थर्ड है USA, फोर्थ है चाइना,
CHINA, चाइना। उसके बाद है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA। तो ये जो 6 कंट्रीज़ हैं ये इंडिया से बड़ी है, ये सबसे बड़ी रशिया है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद USA है, उसके बाद चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर 7th नंबर आता है एरिया में इंडिया का। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट्स थ्रू विच पासिस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो अपने इंडिया के कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, तो वो हमें बताना है। तो अपना फर्स्ट है, हम सीक्वेंस वाइज करेंगे। फर्स्ट है अपना GUJRAT, गुजरात। उसके बाद है अपना, गुजरात के बाद है राजस्थान, RAJASTHAN, गुजरात में। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद है MP, MP के बाद है छत्तीसगढ़, SHGARH, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, JHARKHAND, झारखंड। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद है मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा। ओके स्टूडेंट्स, आई शो these 8 states in map also. Look at the map. These are the 8 states of where the Tropic of Cancer passes India. First Gujarat, second Rajasthan, third MP, fourth Chhattisgarh, fifth Jharkhand, sixth West Bengal, seventh Tripura and eighth Mizoram. These are the 8 states where the Tropic of Cancer passes.